डॉक्टर अंबेडकर के बाद से विरले ही दलित लेखकों में देखा गया है जिन्होंने जाति के सवाल को भारतीय समाज के सभी धार्मिक तबकों से जोड़कर देखा हो। बाबा साहेब ने जाति का विनाश और पाकिस्तान या भारत विभाजन में साफ शब्दों में कहा है कि यह पूरे भारतीय समाज की समस्या है, न कि सिर्फ हिंदुओं की। अगर दलित लेखक अपने व्यवहार एवं लेखन में चुनौती से नहीं लड़ता है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय समाज के सभी धर्मों के दलितों के साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी। पसमानदा से आशय पिछड़े या दबे कुचले मुस्लिमों से है, जिसकी आबादी 80 से 85% है, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने अल्पसंख्यकों के नाम पर जो विमर्श चलाया वह वास्तव में उच्च वर्गीय मुस्लिमों यानी अशराफ मुस्लिमों का विमर्श है। मुस्लिम समाज अशराफ, अजलाफ और अर्जाल श्रेणियों में बटे हैं। सिख, सैयद, मुगल और पठान अशराफ कहे जाते हैं। अशराफ का अर्थ है कुलीन या उच्च, जो अफगान अरब मूल के तथा उच्च हिंदुओं से धर्मांतरित मुसलमान कहे जाते हैं। अजलाफ पेशेवर जातियों से धर्मांतरित मुसलमानों का वर्ग है जो नीच, कमीना और बदजात कहे जाते हैं। एक तीसरा वर्ग कुछ स्थानों पर सबसे नीच मुसलमानों का है। कुलीन मुसलमान अपने से निचली जाति वालों से संबंध नहीं रखते, यहाँ तक कि उनके लिए मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तान का उपयोग भी निषिद्ध है। दलित मुसलमानों के जनाजे की नमाज पढ़ाने से भी मौलवी इनकार कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में जातिवाद मुस्लिम समाज का यथार्थ है। यह सच है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। कुरान के मुताबिक ऊंचा या बड़ा वह है जिसमें अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा है। यह भी सच हो सकता है कि दुनिया के दीगर मुल्कों में जहाँ जहाँ इस्लाम गया उसने बेहतर समाज का निर्माण किया हो, लेकिन भारत का सच यह है कि यहाँ इस्लाम एक बेहतर मुस्लिम समाज का निर्माण नहीं कर सका। मुस्लिम समाज का जातिवाद हिंदू समाज से भी ज़्यादा भयानक है। हिंदू समाज में तो दलितों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन भी आया है और बहुत से प्रगतिशील हिंदुओं का सहयोग भी दलित उत्थान के क्षेत्र में मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों का दुर्भाग्य यह है कि उनके उत्थान के प्रश्न पर कुलीन मुसलमानों में न तो पहले सोच पैदा हुई और न ही अब हो रही है। पसमानदा विमर्श के मुताबिक सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि राज्य का तो कोई धर्म ही नहीं। फिर भारत में मुस्लिम जनसंख्या कई मुस्लिम देशों से भी ज़्यादा है, तो मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं। अशराफ मुस्लिम पसला बोर्ड का सरकारों के विरुद्ध दबाव समूह के रूप में दुरुपयोग करते हैं, जबकि वे धोबी, नट, बक्सू, हलालखोर, नालबंद, पमरिया, भाट, कसाई आदि पसमानदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देते। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय हेतु अशराफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। पसमानदा आंदोलन राष्ट्रवादी सोच पर आधारित पिछड़े और दलित मुस्लिमों का आंदोलन है। पसमानदा की रगों में हिंदू समाज और भारत का खून दौड़ता है। त्रासदी यह है कि उन्हीं की उपेक्षा कर उनके नाम पर अशराफ मुस्लिम अपनी राजनीति चमकाते हैं। पसमानदा आंदोलन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह न केवल मुस्लिम विमर्श बदल रहा है, बल्कि एक बड़े मुस्लिम वर्ग की सोच और मतदान व्यवहार में बदलाव लाकर भारतीय सियासत में गंभीर बदलाव लाने की प्रबल संभावना भी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिसे पसमानदा समाज कहते हैं, के सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पसमानदा समाज को इसने यात्राओं के ज़रिए से जोड़ा जाए और उनकी समस्या को समझा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा विमर्श की शुरुआत की है, क्योंकि गरीब कल्याण का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देश के सभी गरीबों का कल्याण न हो। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याण का मार्ग तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
पसमानदा का सशक्त उत्थान सशक्त भारत के लिए ज़रूरी है। जब तक देश का कोई भी तबका वंचित रहेगा तब तक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। पसमानदा समुदाय को ये यकीन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उनके जीवन के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के आज़ाब से निजात दिलाई है, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर वहां के दलित, आदिवासी, शोषित एवं वंचित मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ा हो, इन सब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो पसमानदा समाज को हुआ है। दानिश इकबाल, दस्तक लाइव न्यूज़।